अब हम लोग फोर्थ प्रैक्टिकल वर्कआउट करने वाले हैं इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, और इसमें है टू मेक एन एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक टू फाइंड कोसाइन ऑफ एक्स। और उसके लिए फॉर्मूला जो दिया हुआ है दैट इज 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो अभी यहाँ पे दो लेबल्स लगने वाले हैं, दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगने वाले हैं और एक कमांड बटन लगेगा। पहले लेबल पे कोसाइन लिखा है, दूसरे लेबल पे इक्वल टू। पहले लेबल पे टेक्स्ट एंगल 1 आएगा, दूसरे इस पे TXT कोसाइन एक्स और शो CMD शो और उसके कैप्शन में शो। सो देखो यहाँ पे TXT एंगल 1 नेम प्रॉपर्टी में है। टेक्स्ट ऑफ एंगल एंड कॉस दोनों को हमने ब्लैंक किया है। टेक्स्ट 1 को ब्लैंक, टेक्स्ट 2 को ब्लैंक। टेक्स्ट 2 के नेम प्रॉपर्टी में TXT cos x लिखा हुआ है और उसकी एनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स किया है। पहला लेबल का कैप्शन है कोसाइन, दूसरे लेबल का कैप्शन है इक्वल टू। कमांड 1 बाय डिफॉल्ट नेम होता है जिसको हमने चेंज किया है CMD शो पे, और कैप्शन को डाला है शो पे। कैप्शन के चेंज क्या किया है, फ्रॉम कमांड 1 द कैप्शन इज चेंज टू शो। सो अभी जैसे ही मैं ये शो का बटन डबल क्लिक करूंगी, एडिटर विंडो में मुझे कोड क्या लिखना है, TXT cos x डॉट, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या जाएगा, cos ऑफ वैल ऑफ एंगल 1 डॉट TXT एंगल 1 डॉट टेक्स्ट। अब ये TXT एंगल 1 डॉट टेक्स्ट में सपोज मैंने 10 लिखा तो ये स्ट्रिंग 10 रहेगा। उसको आपको न्यूमेरल ट्रेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द वैल फंक्शन। जैसे ही वो न्यूमेरल वैल में कन्वर्ट होगा, फिर उसका कॉस फाइंड होगा और वो कॉस की कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ कॉस 10 विल बी रिटर्न इन TXT cos x डॉट टेक्स्ट। ओके, सो हम एग्जीक्यूशन देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोसाइन 0 जो है शो पे क्लिक करने के बाद 1 आएगा, और कोसाइन 90 जो है वो शो पे क्लिक करने के बाद दिस नेगेटिव वैल्यू विल बी डिस्प्लेड। ओके, अभी हम उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। हमको यहाँ पे दो लेबल्स लग रहे हैं, मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके प्रॉपर अरेंज कर लेना है। दो टेक्स्ट बॉक्सेस लग रहे हैं, ठीक है। एंड द मोर एक्यूरेट यू आर इन डिजाइनिंग, आपका जो फॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे लेबल 1 को मैं कैप्शन दे रही हूँ, दैट इज कोसाइन, ठीक है। लेबल 2 को कैप्शन दे रही हूँ इक्वल टू, और उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर रही हूँ सेंटर। सो अभी देखिए इक्वल टू सेंटर में आ गया। टेक्स्ट 1, ये दोनों के टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के कंट्रोल की मदद से मैंने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट किया है और दोनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम ब्लैंक करेंगे। पहले की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ये ब्लैंक हुआ, ये दूसरे की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देन कमांड 1 लिया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CMD शो, और हमको इसकी एनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है ताकि कोई उसको मॉडिफाई ना कर सके। मैंने उसके एनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स किया है टेक्स्ट 2 के। उसके बाद कमांड बटन के कैप्शन के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं शो, ठीक है। अब इसके क्लिक इवेंट पे, CMD शो के क्लिक इवेंट पे मुझे कोड क्या एक्सपेक्टेड है, cos x का फॉर्मूला। सो TXT cos x हम लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने नाम दे दिए हैं,
हैव आई चेंज द नेम ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस? अभी कभी कभी क्या होता है ना, हमको कोडिंग आता है तो हमने कोडिंग में तो डाल दिया, बट हैव वी एक्चुअली चेंज द नेम्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्सेस? सो फर्स्ट जस्ट चेक, आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 को txt एंगल 1 लिखा है क्या? तभी आपका कोड जो है वो प्रॉपरली रन होगा। txt2 टेक्स्ट 2 को आपने txt cos x लिखा है क्या? तभी आपका कोड रन होगा। सो ये दोनों चेंजेस मैंने अप्रोप्रिएट किए हैं। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पे 0 डाला, सो इट इज शोइंग 1। यहाँ पे मैं 90 डालती हूँ, इट इज शोइंग सम नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 4।